मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो यदि ये बात ये केमिस्ट्री ठीक जमती है तो इससे बहुत फायदा होने वाला है। मैं ये जो कहना चाहता हूँ। आप बिल्कुल ठीक। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये मैं देख पा रहा हूँ कि ये तो होना ही है। हाँ, मतलब इसमें मुझे किंचित मात्र संदेह नहीं है। और मुझे लगता है कि ये दयाल साहब भी जो है, साहब दयाल साहब भी जो है वो निश्चित रूप से जुड़े, और आज उनसे बहुत अभी मेरी सकारात्मक बात हुई। उन्होंने जो है उनका। ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देख, नहीं, लेकिन वो घटिया व्यवस्था अंग्रेजों ने बहुत सोच समझ के पैदा की थी। ये बात आपको समझना पड़ेगा। ये बात समझना पड़ेगा कि वो अंग्रेजों की सोची समझी चाल थी, जिसमें हीन भावना पैदा करना, आपको अपमानित करना, आपको फंसा के रखना, और आपकी चीजें लंबे समय तक पेंडिंग बनी रहें, ये सोच का हिस्सा था। ये बात आप समझ रहे हैं? ये सोच का हिस्सा था। तो जो प्रोडक्ट इतनी घृणित सोच से बनाए गए हों, ये हमारी शुद्ध दुर्भाग्य और लज्जा का विषय है कि हमारे राजनेताओं ने अपने देशवासियों के ऊपर वह घटिया चीजें थोप के रखी हैं। ये शेयर शेयर जो है उनकी निर्लज्जता है और हमारा दुर्भाग्य है। और हम अपने आप को विद्वान कह रहे हैं। मुझे तो कई बार लगता है कि क्या हम सही मायने में अपने आप को विद्वान कहने योग्य हैं? मुझे लगता है कि नहीं। मुझे बहुत जोर से लगता है। आप ठीक कह रहे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और ये हम बहुत जल्दी करेंगे, आप इसकी चिंता बिल्कुल मत करिए। ये हमें करना ही है।
मैं अभी बात करता हूँ। मैं अभी बात करता हूँ। और मेरे ख्याल से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। तो हाँ 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 हाँ। ठीक कह रहे हैं आप। ठीक। आप ठीक कह रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं। ठीक कह रहे हैं। अब वो सब कार्यक्रम तो 10 मई के बाद ही होंगे, 13 मई के बाद होंगे। हम्म, हम्म। हाँ, खेत तो बाबा जी पहले तैयार कर गए हैं, बस अपन को उसमें जो है ना बीज ही बोना है। वो तो उन्होंने तो कहा भी है कि भाई मैंने खेत तैयार कर दिया है। हम्म, हम्म। हाँ, तो वो कर ही रहे हैं। और देखो मैं आपको बताऊं, चाहे धीरे से ही सहे, देखो आप लोग, आपसे लोग जुड़े चाहे ना जुड़े, आपकी बात उन तक पहुंच रही है। अब देखो बिना उसके पेपरों में भी छपने लगी है। लोग बाकायदा पेपर के साथ जो है ना फोटो वोटो के साथ आप अच्छे ढंग से छाप रहे हैं आपके बारे में। तो जैसे ही देखिए, जब दो चार छह चैनल में ये चल जाएगा, तो फिर वो कंपटीशन में आ जाएगा, क्योंकि जो नहीं कहेगा वो पीछे उसकी टीआरपी खतरे में पड़ जाएगी। तो जब आप टीआरपी खतरे में डालने की स्थिति में आ जाएंगे, तब फिर कोई आपको रोकने की स्थिति में नहीं रहेगा। जब तक आप टीआरपी खतरे में डालने की स्थिति में नहीं है, तब तक ये लोग, और ये आपसे इंटरव्यू की बात करते हैं। अभी मैं आपको बताऊं, बहुत सारी चैनल वाले मुझसे मांगते समय मैं कहता हूं नहीं, आज मैं फ्री नहीं। अब ये स्थिति आज पैदा हो गई है। मतलब आज ये स्थिति बन गई है कि लोग बाग समय मांगने लगे हैं। और मैं कहता हूँ नहीं, आज मैं उपलब्ध नहीं हूँ, मैं इस काम में व्यस्त हूँ, कल बात करूंगा या फलाना बात करूंगा। तो वो होने लगा है। और वो अच्छा। हाँ 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 हाँ। अतीक अतीक को लेके मेरा ऑलरेडी पब्लिक फर्स्ट करके एक चैनल है, पहले उसका नाम इंडिया फर्स्ट था। उसका जो है, उसका मैंने इंटरव्यू में था, जो मैंने अपलोड भी किया है क्राइम फ्री भारत पे। उसमें अपने अपने ऐप पे अपलोड किया है। और क्राइम फ्री भारत। अच्छा, ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। आ, आप बहुत आप बहुत ही अच्छी बात कह रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने यही कहा था उसमें, मैंने कहा था कि आप माननीय नरेंद्र मोदी जी तक मेरी ये बात पहुंचाइए कि उन्होंने 15 अगस्त 2022 को लाल किले की तरफ से कहा था कि
मैं आपको गुलामी के हर अंश से मुक्ति दिलाऊंगा। तो अंग्रेजों के जो नियम कानून, उन्होंने भारतीयों को प्रताड़ित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, उनको हीन भावना पैदा करने के लिए और उन्हें प्रक्रिया में फंसा के रखने के लिए बनाए थे, उनमें माननीय नरेंद्र मोदी जी को गुलामी की बदबू आती है या नहीं आती है? दूसरी बात यह है कि हाँ, हाँ, नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा था। उन्होंने कहा था गुलामी के हर अंश से मुक्ति। अब हमें ये नहीं कहना है, हमें ये कहना है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को जो एक घृणित कानून, जो कि सबसे हमारे दुर्भाग्य के कारण है, उसमें उन्हें गुलामी के अंश क्यों नहीं दिखाई देते हैं? क्या उन्हें गुलामी के अंश दिखाई देंगे? क्या वो इसे बदलेंगे? और वो नहीं बदलेंगे तो अपराध मुक्त भारत मिशन तो बदलेगा ही बदलेगा। अब ये जो 21 लक्ष्यों में से जो 9 लक्ष्य हैं, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें पहला है गुलामी के नियम कानूनों में आमूलचूल परिवर्तन होगा, तो ये कॉलोनियल रूल बदल जाएंगे। भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उसे पारदर्शी, उत्तरदायी व संवेदनशील बनाया जाएगा। और यदि वो विलंब से या गलत निर्णय लेते हैं तो उन्हें क्षतिपूर्ति देना होगी, कंपनसेशन देना होगा। भारत 5 सर्टेनिटी के साथ अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त होगा। भारत टैक्स मुक्त होगा और भारत के विकास के लिए 20 गुना से ज्यादा अधिक राशि अवेलेबल होगी। भारत में किसी भी व्यक्ति की चेक अमान्य नहीं होगी। और इसको करने के लिए क्राइम फ्री भारत ने एक पूरा मॉडल बनाया है। और इसमें दो पार्ट किए गए हैं। एक पार्ट है, इनकम पार्ट है, और दूसरा है कॉस्ट सेटलिंग पार्ट। तो जैसे चेक आपकी अमान्य हो जाती है, तो वो कॉस्ट सेटलिंग में चली जाएगी, मतलब दिस अमाउंट हैज टू बी सेटल्ड विथ यू ओवर पीरियड ऑफ टाइम, राइट? लेकिन आज आपकी चेक ऑनर होगी, नंबर वन। नंबर टू, प्रशासकीय व्यवस्था में बैठे लोग आपके पास पहुंचेंगे, आपकी समस्या को समझेंगे और उसका निदान करेंगे। आज प्रशासकीय व्यवस्था में बैठे हुए लोग क्या करते हैं कि आपके यहाँ छापा मारते हैं, आपकी संपत्ति को लूट के ले जाते हैं, आपके अकाउंट सीजर कर लेते हैं। और एक अच्छा खासा व्यक्ति जो कि देश के उसमें अपना योगदान दे रहा था, उसे विलेन बना के भागने पे विवश कर देते हैं, फिर वो जाके इंग्लैंड में छिपता है। ये ये हमारा गलत सिस्टम के कारण ऐसा हो रहा है। जितने लोग भी भागे हैं, उनके भागने के कुछ कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये व्यवस्था जिम्मेवार है। और इस व्यवस्था ने उनसे उनका दोहन भी किया है, उनसे पैसे भी लिए हैं। ये बात नीरव मोदी वगैरह ने तो बहुत स्पष्ट ढंग से आरोप लगाते हुए भी कही है। कही है कि नहीं कही है? तो तो ये व्यवस्था ही गड़बड़ है। तो ना केवल आपकी चेक ऑनर होगी, बल्कि आपको ऐसा सपोर्ट मिलेगा कि आप आगे चल के दिवालिया नहीं हो पाएंगे। तो जो लोग आपको ऊपर बादशाह बने हुए हैं, लॉर्ड बने हुए हैं, न्यायाधीश बने हुए हैं और गलत लगातार गलत निर्णय ले रहे हैं, वो गलत निर्णय नहीं ले पाएंगे। वही लोग जाके आपको मदद करेंगे, तो कितनी अच्छी स्थिति होगी। नरेंद्र जी, ये बताइए, जो लोग अभी छापा मार के आपको जो है ना जेल में डाल देते हैं, आपके अकाउंट सीज कर देते हैं और आपको तकलीफ में डालते हैं, वही व्यक्ति जब आपकी मदद के लिए पहुंचेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि आपके जो है ना, आप दिवालिया ना हो, तो जमीनी हालातों में कितना परिवर्तन आ जाएगा? आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और ये देश जो है, ये गरीबी मुक्त भारत होगा, समृद्ध भारत होगा। इसका इसका हाँ, मैं जरूर करूंगा। ठीक है, मैं उनसे अभी बात करता हूँ।
रासायनिक और जहर मुक्त होकर निरोगी और दीर्घायु भारत होगा। विश्व की बिगेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनकर भारत विश्व गुरु बनेगा। तो भारत को विश्व गुरु का रास्ता रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनना पड़ेगा। हम वैदिक बात भी करेंगे तो वैदिक बात को आज के लोगों को देखने के लिए वो दिव्य चक्षु पैदा करेंगे, जिसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब कहते हैं, जिससे आम आदमी उस ज्ञान को देख पाए। और भारत जो है शाकाहारी, नशा मुक्त और अध्यात्मक होगा। ऐसा होगा ये भारत। राइट। तो चलिए अपन बातचीत आगे करते रहेंगे। अभी मेरे ख्याल से वार्तालाप को यहीं विराम करते हैं। और आप जो है वो शाम का टास्क ले लीजिए कि वो मुंबई कम्युनिकेशन हो जाए। और 25 तारीख के बाद जो है दयाल साहब जो है हमारे साथ यहाँ कर्नाटका में विराजित हो, तो इसका बहुत अच्छा सटीक लाभ मिलेगा। ठीक है ना? ये मैंने उनसे पहले ही कह दिया है कि आपके साथ जो है ना नरेंद्र सिंह जी भी आएंगे साथ में। तो आप उनके साथ मुंबई जाइए और उनके साथ वहां जाइए, या जैसा भी आप लोग। तो आप जो है ना, आप उनके साथ ही रहिए। और उनको जो है लेके पहले मुंबई पहुंचिए, और मुंबई पहुंचने के बाद उनको आप कर्नाटका लेके आइए। और ये महापरिवर्तन का जो बदलाव है, इसका आगाज अब हो ही जाए। ठीक है ना? तो अगर मरने के बाद भी जीना है तो एक काम करना, पढ़ने लायक कुछ लिख जाना या लिखने लायक कुछ कर जाना। तो लिखने का काम तो अपन कर नहीं रहे हैं, अपन लिखने लायक कुछ काम जरूर कर जाएंगे। चलिए। क्रा- मैं अपने आसपास के गांव, मोहल्लों, कस्बों, शहरों में छोटी छोटी संगोष्ठी के माध्यम से लोगों को समझाऊंगा, उन्हें ऊर्जाकृत करूंगा, संकल्पित करूंगा। और अपराध मुक्त भारत यूट्यूब चैनल के चुने हुए वीडियो को देखूंगा, उन पर चर्चा करूंगा और उनकी ही सोच, क्षमता और परिस्थितियों के अनुसार उन्हें सदस्य या चंद्रगुप्ती संकल्प के साथ जोड़ूंगा। तो केवल जोड़ना जरूरी नहीं है, उन्हें जो है उस पूरे विराट स्वरूप को दिखाना है, समझाना है। और अपनी परिस्थितियों के हिसाब से वो सदस्य या चंद्रगुप्ती रूप में जुड़ जाए। ठीक है ना? तो अब इसी के साथ अपन वार्तालाप को विराम देते हैं।